अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे बुक 4 प्राइमरी मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर हम सॉल्व कर रहे हैं 2। चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, बट ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन थी उनको रीज़नेबल में, तो हमने इस पर दोबारा वीडियो अपलोड की है। तो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनमें से मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पिक कर लेती हूँ। पेज नंबर हमारे पास है 40। यहाँ पर क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। चेक इफ़ योर आंसर्स आर रीजनेबल। मल्टीप्लाई तो ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है, सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना। बट व्हाट डज दैट मीन्स कि चेक इफ़ योर आंसर्स आर रीजनेबल और नॉट। आप जो सॉल्व कर रहे हो, आपका जो आंसर आ रहा है वो रीजनेबल है या नहीं, इसका मतलब कि वो करेक्ट है या नहीं, या जो आपने निकाला है आंसर वो सही है या नहीं। सो हम पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि रीजनेबल को किस तरह से चेक करना है। सिंपल हमने बुक से क्वेश्चन एक पिक कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 1230 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम पहले इसको 1230 मल्टीप्लाई बाय 5, हम पहले इसको सिंपल मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ 1 हमने कैरी दे दिया, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 1 हमने यहाँ कैरी दे दिया, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6। तो आंसर आ गया 6150। ये तो हो गया हमारा सिंपल मल्टीप्लाई। अब हमें इसका रीज़नेबल चेक करना है। रीज़नेबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये जो हमारा आंसर आया है, इसको जो भी हमारे यहाँ नंबर दिया हुआ उससे डिवाइड कर देंगे। 6150 डिवाइडेड बाय 5, यानी पहले जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उस नंबर से अब हम डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड किसको करेंगे, जो हमारा आंसर आया है। तो हम डिवाइड कर चेक कर लेते हैं। 5 के टेबल में 6 नहीं आता, 6 से छोटा, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ बच गया 1। अब नेक्स्ट नंबर को साथ में ले आएंगे, बिकॉज सिर्फ 1 ढूंढना बहुत मुश्किल है। अब 5 की टेबल में 11 नहीं आता, तो क्या आता है 5 2 ज़ा 10, फिर से 1 बच गया। नेक्स्ट नंबर को नीचे ले आएंगे 15, 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 ज़ा 15, 0। अब ये जो 0 बच गया ये हम ले जाएंगे ऊपर। हमारे पास क्या आ गया 1230, जो कि एग्जैक्ट हमारा क्या था क्वेश्चन। इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल रीज़नेबल है, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन के बाद वही क्वेश्चन वापस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल रीज़नेबल है। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह से। पेज नंबर 41 है। अगेन मल्टीप्लाई इफ़ योर आंसर्स आर रीज़नेबल। तो अब हम दोबारा से इसको रीज़नेबल में चेक कर लेंगे। 4576 मल्टीप्लाई बाय 3, 4576 मल्टीप्लाई बाय 3, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21 प्लस 1 22 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15 प्लस 2 17 हो गया। 3 4 ज़ा 12 प्लस 1 13। ये आ गया हमारे पास सिंपल 13,728। ये तो हो गया हमारा मल्टीप्लाई। अब हमें इसका क्या चेक करना है, इसका रीज़नेबल। सेम हम क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे डिवाइड 13728, और हम किससे डिवाइड करेंगे 3 से। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम अपना रीज़नेबल चेक कर सकें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 के टेबल में 13 नहीं आता, 13 से छोटा, 3 4 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1 बच गया हमारे पास। नेक्स्ट नंबर हम साथ में ले आएंगे 17। अब 3 के टेबल में 17 नहीं आता, क्या आता है 3 5 ज़ा 15, 2 बच गया हमारे पास। अब हम नेक्स्ट नंबर नीचे ले आएंगे, 22 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया हमारे पास। 8 हम नीचे ले आएंगे, 3 6 ज़ा 18,
ये हो गया हमारा डिवाइड और ये आ गया हमारा रीजनेबल, जो कि बिल्कुल इसके सेम है जो क्वेश्चन था। दोनों अगर सेम आएंगे आपके तो इसका मतलब योर आंसर इज रीजनेबल, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रीजनेबल मल्टीप्लाई में किस तरह से चेक करते हैं। अब हम देखते हैं रीजनेबल डिवाइड में किस तरह से चेक होता है। यहाँ एक और क्वेश्चन है 2 डिजिट के साथ आपको चेक करना है रीजनेबल, तो हम एक 2 डिजिट वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि हमें 2 डिजिट में भी रीजनेबल चेक करना आ जाए। क्वेश्चन हमने लिख लिया 73 मल्टीप्लाई बाय 35। सिंपल पहले 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 7 तो 35 प्लस 1 36। नेक्स्ट डिजिट पे जाने से पहले, नेक्स्ट मल्टीप्लाई पे जाने से पहले हम या तो एक मल्टीप्लाई का सिंबल लगाते हैं या फिर एक 0 लगाते हैं। 3 3 ज़ा 9, कोशिश करेंगे नंबर्स के नीचे नंबर्स आए। 3 7 ज़ा 21। अब 21 ज़रूरी नहीं कि पूरा 3 के नीचे ही लिखना है, 1 यहाँ और 2 थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। अब इन दोनों को सिंपल प्लस कर लेंगे, 5 9 प्लस 6 15, 3 4 5 और ये हो गया 2। ये आ गया हमारा सिंपल मल्टीप्लाई का आंसर। अब हमें इसको क्या चेक करना है, हमें इसमें चेक करना है रीजनेबल। अगेन हम वही काम करेंगे, इसको हम ले जाएंगे डिवाइड में 2 5 5 5 और हम डिवाइड किससे करेंगे, जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था 35 के साथ। अब 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम सिंपल 35 को टेबल को यहाँ लिख लेंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिंपल, अगर आपकी एडिशन की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप सिंपल 35 के साथ ऐड कर कर लिखते जाओगे। पहले हम यहाँ बना लेते हैं इसको 35, तो हम सिंपल प्लस करते जाएंगे। 35 प्लस 35 70, फिर 105, फिर 140, 175, 210, 245, 280, 315 और देन 350। ये हमने इस तरह से पूरा लिख लिया। अब हम सिंपल चेक कर सकते हैं। 35 के टेबल में हम 25 तो नहीं लेंगे, तो हम स्टार्टिंग के 3 डिजिट एक साथ पिक कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा डिजिट मैच हो रहा है। 245 किस पर आ रहा है, 245 1 2 3 4 5 6 7, 35 7 ज़ा 245। तो 55 में से 45 माइनस कर लिया, 10 रह गया हमारे पास और हमने यहाँ से 5 को नीचे लेकर आ गए 105। अब ये हमारे पास आ गया 35 1 2 3 पर आ गया हमारे पास 105। हमारा आंसर क्या आया 73, जो कि बिल्कुल सेम हमारे क्वेश्चन की तरह है। तो हमारा आंसर बिल्कुल रीजनेबल है। अब हम आ जाते हैं डिवाइड पे। पेज नंबर है हमारा 52। तो फर्स्ट हमारा डिवीजन है 6 डिवाइडेड बाय 354। तो चेक कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल डिवाइड करके। 6 के टेबल में 35 नहीं आता, 35 से छोटा क्या आता है, 6 5 सा 30। फिर हम ये 54 नीचे लेकर आ गए और ये हमारे पास कब आएगा, 6 9 सा 54। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 59। अब यहाँ तक तो हमने सिंपल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई में क्या कर रहे थे, रीजनेबल ढूंढने के लिए डिवाइड कर रहे थे। अब हम डिवाइड में रीजनेबल ढूंढने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 59 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। जैसे वहाँ पर हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे उससे डिवाइड कर रहे थे, अब यहाँ जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सिंपल 59 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 9 ज़ा 54, 6 5 ज़ा 30 प्लस 5 35। तो आंसर क्या आ गया, 354, जो कि हमारा क्या है क्वेश्चन 354। इट मीन्स दोनों सेम है, तो हमारा आंसर बिल्कुल रीजनेबल है। सिर्फ ये चेंज है, वहाँ पर हम मल्टीप्लाई को डिवाइड कर रहे थे और यहाँ हम डिवाइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अपना आंसर रीजनेबल चेक कर सकते हैं।